बीती रात ओडिशा के तट पर हुआ तूफान दाना का लैंडफॉल। देर रात 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच तट से टकराया तूफान दाना। 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी हवा की रफ्तार। ओडिशा के भद्रक में तूफान दाना का असर, तेज हवा के साथ उखड़ गए पेड़, सड़कों पर पेड़ टूटकर गिरने से लोगों को आवाजाही में परेशानी। चक्रवात दाना के प्रभाव से ओडिशा के कई इलाकों में बदला मौसम। भद्रक में तेज हवा के साथ हो रही है बारिश। करीब 2 घंटे से चलती रही तूफान दाना की लैंडफॉल की प्रक्रिया, तट से टकराने के बाद धीमी पड़ी चक्रवात की रफ्तार। तूफान से होने वाले खतरे को देखते हुए ओडिशा के भद्रक में लोगों को राहत शिविर में भेजा गया। सरकार की तरफ से लोगों के लिए की गई राहत शिविरों में रहने और खाने की व्यवस्था। ओडिशा में तूफान के आने से पहले ही 10 लाख लोगों को शिफ्ट कर दिया गया था। राहत शिविरों में लोगों को भेज दिया गया। पश्चिम बंगाल में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त देवरंजन सिंह का बयान, चक्रवात दाना को लेकर अभी तक नियंत्रण में है हालात। अलग अलग स्थानों पर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं अधिकारी। ओडिशा के 14 जिलों में हाई अलर्ट है। दाना से प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात हैं। मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र तट से दूर रहने की सलाह है। ओडिशा के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी की लोगों से अपील, प्रभावित इलाकों के लोगों से राहत शिविरों में जाने की अपील। का जीवन अनमोल है और हर सरकार व्यक्ति के जीवन के बारे में चिंतित है। दाना के असर से तमिलनाडु के मदुरै में लगातार बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव की समस्या, ट्रैफिक की रफ्तार थमी, लोगों को आवाजाही में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में दिख रहा दाना का असर। तिरुचिरापल्ली शहर में हो रही है मूसलाधार बारिश। शहरों की सड़कों पर जगह जगह जलभराव। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर ओडिशा के जगत सिंहपुर से समंदर किनारे पर हाई अलर्ट है। पारादीप बंदरगाह पर बढ़ाई गई सुरक्षा। तूफान के रुकने तक लोगों से समंदर किनारे से दूर रहने की हिदायत दी गई है। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर झारखंड सरकार भी अलर्ट। झारखंड सरकार का आदेश, आज बंद है सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान। चक्रवाती तूफान दाना की वजह से 300 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई हैं। दाना से प्रभावित इलाकों से गुजरने वाली ट्रेनें रद्द हैं। ओडिशा के 14 जिलों और बंगाल के 7 जिलों में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। तूफान दाना की वजह से हवाई सेवाएं बाधित। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर आज सुबह 9 बजे तक निलंबित रहेंगी विमान सेवाएं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बोले, चक्रवात दाना को लेकर सरकार ने पहले ही कर ली थी सारी तैयारी। अभी तक बड़े नुकसान की खबर नहीं है। 5,84,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से बातचीत। ओडिशा में चक्रवात दाना से निपटने के लिए की गई तैयारियों के बारे में फोन पर जानकारी। तूफान दाना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार भी अलर्ट पर है। हावड़ा में कंट्रोल रूम पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। रात भर निगरानी केंद्र में रहकर राहत इंतजामों के बारे में जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, सभी अधिकारियों को अपने अपने जिलों में स्थिति पर नजर रखने के निर्देश। लोगों की जान बचाना सबसे अहम काम। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर में सेना के वाहन पर आतंकी हमला हुआ। बोटा पथरी इलाके की नागिन पोस्ट के पास ये हमला हुआ। 2 जवान शहीद हुए हैं। सेना के लिए काम करने वाले 2 पोर्टर्स की भी मौत हुई है। आतंकी हमले में सेना के 2 जवान और 1 पोर्टर घायल। श्रीनगर में सेना के बेस अस्पताल में चल रहा इलाज। हमले की जिम्मेदारी उग्रवादी संगठन PAFF ने ली है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की सेना के शीर्ष अधिकारियों से बात। एक्स पर लिखा, बेकार नहीं जाएगा शहीदों का बलिदान। शहीदों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक्स पर पोस्ट लिखा, सेना के वाहनों पर हमले की खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। घाटी में हो रहे आतंकी हमले गंभीर चिंता का विषय। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना को लेकर PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, आतंकवादी हमले से स्तब्ध और बहुत दुखी हूं। घायल सैनिकों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना है। NIA को मिली बड़ी कामयाबी। खालिस्तान टाइगर फोर्स का आतंकी बलजीत सिंह गिरफ्तार। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तारी। UAE से पहुंचा था भारत। कनाडा से वापस बुलाए भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा ने कहा, कनाडा का व्यवहार बेहद घटिया है। जिसे हम मित्र और लोकतांत्रिक देश मानते हैं, उसने भारत की पीठ में छुरा घोंपा। राजनयिक संजय वर्मा ने कहा, कनाडा में मुट्ठी भर कट्टर खालिस्तानी खालिस्तान को बनाए कारोबार, उन्हें मिलता है राजनीतिक संरक्षण। देश में गुरुवार को 85 से अधिक विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सभी अफवाह निकली। बीते 11 दिनों में करीब 250 उड़ानों को मिल चुकी है धमकी। विमान धमकी को लेकर केंद्र सरकार सख्त। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने मेटा और एक्स से मांगी जानकारी।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक पीएम से राज्य के दर्जे और आतंकी हमलों पर हुई है चर्चा। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा भारत चीन के बीच पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बनी है, डायलॉग की ताकत। आज हैदराबाद हाउस में आईजीसी की बैठक होनी है। पीएम मोदी के साथ जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज करेंगे अध्यक्षता। पिछली मर्तबा बर्लिन में हुआ था ये आयोजन। आज से राष्ट्रपति मुर्मू का छत्तीसगढ़ का 2 दिवसीय दौरा, 4 उच्च शिक्षा संस्थानों के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। एम्स रायपुर को करेंगी दौरा। केरल के वायनाड लोकसभा और 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीट पर उपचुनाव। आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। 13 नवंबर को होगी वोटिंग। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का आज खत्म हो जाएगा नामांकन। पहले चरण की 43 सीट पर 13 नवंबर को मतदान। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। नामांकन के बाद प्रियंका का चुनावी अभियान तेज हुआ। 28 अक्टूबर से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का पलटवार, कहा प्रियंका के नामांकन के दौरान खरगे जी को लेकर बीजेपी ने बोला झूठ, उसे मांगनी चाहिए माफी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी। आज दिल्ली में होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। तय किए जाएंगे उम्मीदवारों के नाम। महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में बैठक। अमित शाह की शिंदे और अजीत पवार को सलाह, बागी खड़े न होने दें। आज मुंबई में होगी महायुति की सीट बंटवारे पर चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर है, जल्द होगा सीट बंटवारे का फॉर्मूले का ऐलान। महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में करीब 4 घंटे की बैठक। शिंदे, अजित पवार, फडणवीस हुए शामिल। सीट बंटवारे को लेकर 1 हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे तीनों नेता। नवाब मलिक की उम्मीदवारी का बीजेपी ने किया विरोध। सूत्रों के हवाले से खबर, सिर्फ सना मलिक को ही टिकट। सोलापुर में बीजेपी विधायक राम सातपुते की भी उम्मीदवारी खारिज। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज दाखिल करेंगे नामांकन। पर्चा दाखिल करने से पहले निकालेंगे नामांकन रैली। दक्षिण पश्चिम नागपुर से लड़ रहे हैं चुनाव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पिछले 2.5 साल में हमारी सरकार ने किए विकास के कई काम, हम उसी पर लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। नाना पटोले, साकोली और कराड साउथ से पृथ्वीराज चौहान लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की ब्रह्मपुरी सीट से विजय वडेट्टीवार को बनाया उम्मीदवार। विजय बालासाहब थोराट संगमनेर से लड़ेंगे चुनाव। एनसीपी शरद पवार ने जारी की 45 प्रत्याशियों की पहली सूची। बारामती सीट से डिप्टी सीएम अजीत पवार के खिलाफ योगेंद्र पवार को बनाया उम्मीदवार। अजित पवार के खिलाफ एनसीपी शरद पवार से योगेंद्र पवार उम्मीदवार हैं। कहा, पवार साहब हमारे साथ, बारामती की जनता विजयी बनाएगी। एनसीपी एसपी की पहली लिस्ट में जयंत पाटिल का भी नाम। अनिल देशमुख, राजेश टोपे सहित 45 प्रत्याशियों के नाम घोषित। झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के आवास पर बैठक। राहुल गांधी हुए शामिल। करीब 3 घंटे चली मीटिंग। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किए 7 प्रत्याशी। जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जगह उनकी पत्नी को पाकुड़ से बनाया गया प्रत्याशी। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश के रिश्तेदार अनुजेश प्रताप बीजेपी उम्मीदवार। अनुजेश ने किया जीत का दावा। कहा, पार्टी और रिश्तेदारी 2 अलग-अलग बात। फूलपुर में कांग्रेस नेता सुरेश यादव ने गुपचुप किया नामांकन। कहा, बड़े नेताओं के कहने पर भरा पर्चा। एसपी प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी भी दाखिल कर चुके हैं नामांकन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना। कहा, जनता जान चुकी है असलियत क्या है। राहुल का कांग्रेस पर नहीं है असर, तो चुनाव पर क्या होगा। यूपी उपचुनाव में बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं। आज यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ संजय निषाद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी नेताओं को भी करेंगे संबोधित। चुनाव को लेकर महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई। 2 करोड़ 75 लाख कैश और करीब 80 लाख की शराब बरामद की गई है। जलगांव में चेकिंग के दौरान ये सफलता मिली। हरियाणा के नवनिर्वाचित विधायक आज लेंगे शपथ। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी आज। कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान होंगे प्रोटेम स्पीकर। सरकार पर तेजी से धान की खरीदारी नहीं करने का आरोप है। विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा करेगा प्रोटेस्ट। पूरे पंजाब में करेगा रोड जाम। मथुरा में आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक। अखिल भारतीय कार्यकारी परिषद की मीटिंग। बच्चों पर सोशल मीडिया का असर और इंटरनेट पर होगी चर्चा। आज से पशुधन गणना की शुरुआत होनी है। पहली बार मवेशी पालने वाले महिलाओं पुरुषों की गणना। 1 लाख क्षेत्रीय अधिकारी तैनात रहे। दिल्ली में रोज बढ़ता जा रहा वायु प्रदूषण, लेकिन पड़ोसी राज्यों में लगातार जलाई जा रही पराली। हरियाणा के करनाल में कुरुक्षेत्र रोड पर पराली जलाई गई। पंजाब में भी जलाई जा रही है पराली। भटिंडा में पराली जलाने का मामला सामने आया है। सरकार के दावों के उलट लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू का आरोप, पंजाब सरकार ने पराली को लेकर नहीं किया इंतजाम। दिल्ली सरकार पंजाब के किसानों पर केस करने के लिए डाल रही है दबाव। प्रदूषण से बिगड़ी दिल्ली की हवा, पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, सुबह की सैर बंद कर दी है। यमुना में डुबकी के बाद बीमार पड़े दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, स्किन से जुड़ी समस्याएं आई, आरएमएल के डॉक्टर्स ने किया इलाज। तमिलनाडु में बांध के पास दिखा खतरनाक केमिकल फॉर्म का पहाड़, आसपास के इलाकों में रोका गया ट्रैफिक। केमिकल फॉर्म की वजह से कई गांवों में इसका असर। दिल्ली में बर्खास्त बस मार्शल्स की प्रदूषण नियंत्रण के लिए तैनाती, फैसले पर आप बीजेपी ने अपनी जीत का दावा किया, एक दूसरे पर लगाए आरोप। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को हो रहे हैं रिटायर। 11 नवंबर के शपथ लेंगे संजीव खन्ना। 6 महीने होगा उनका ये कार्यकाल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोयला घोटाला में मधु कोड़ा को ठहराया गया था दोषी। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है अमानतुल्लाह खान। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में मुंबई पुलिस ने जीशान सिद्दीकी के दर्ज किए बयान। पुलिस ने कहा, हत्या के लिए मंगवाए गए थे 4 पिस्टल। गाजियाबाद में एक युवक पर अपनी मां की हत्या का आरोप, डीजे ठीक करवाने के लिए पैसे न देने पर दोस्तों संग मिलकर मां की जान ली। यूपी में मिलावटखोरों पर कार्रवाई, खाद्य विभाग का नोएडा में छापा और मिठाई की दुकान से मिला बड़ी मात्रा में मिलावटी मावा। आजमगढ़ में नकली मावा की फैक्ट्री का खुलासा, केमिकल मिलाकर बनाते थे मावा। दिल्ली के बाजारों में त्योहार के दौरान भीड़ और ट्रैफिक जाम, कई मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक पुलिस और एमसीडी की कार्रवाई।